Hello everyone, welcome back to my Adobe Animate CC tutorial series. In the previous tutorials, we learned how to create eye blink animation, simple hand rigging and lip sync. In today's tutorial, we are going to combine all these techniques and create a simple talking animation for our character. तो वहाँ पे हम नेचुरल हेड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट ये सब ऐड करके हम एक टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमारा कैरेक्टर अलाइव लगेगा जब वो बात करता होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, टॉक एनिमेशन में सिर्फ माउथ मूवमेंट या लिपसिंग होना इनफ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं, ठीक है, तब हमारा हेड और बॉडी भी स्लाइट मूव होता है और कभी कभी हम हैंड्स का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये कैरेक्टर बात कर रहा है तो उसका कैसे एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, उसका बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस हम यही अपना कैरेक्टर को जब हम उसका टॉक एनिमेशन करेंगे तो यही सब चीज़ें ध्यान रख के हमको करना पड़ेगा, ताकि हमारा कैरेक्टर नेचुरल लगेगा और अलाइव लगेगा। ठीक है, तो आज हम अपने जो ऑलरेडी क्रिएटेड लिप सिंक, आई ब्लिंक और हैंड रिग को यूज़ करेंगे और उसके साथ कुछ सिंपल हेड और बॉडी मूवमेंट्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में हम अपना आई ब्लिंक बनाए थे, हम अपना लिप सिंक क्रिएट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये ऑडियो भी इंपोर्ट कैसे किए थे लाइब्रेरी से, फिर यहाँ इसको स्टेज पे लाए थे। उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना माउथ का जो शेप बनाया था उसको हमने सेटिंग किया था। तो जब हमारा कैरेक्टर देखिए कैसे दिख रहा था बात करते टाइम। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हमने पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी सीख लिए थे। तो आज हम बस ये जो हैंड है इसी का मूवमेंट थोड़ा बहुत करेंगे, ताकि हमारा जो कैरेक्टर जब बात करता होता है तो वो उसी टाइप का फील भी होगा ना। कैरेक्टर हैंड ऐसे मूव करके बात कर रहा है, उसका बॉडी थोड़ा मूव कर रहा है। ठीक है, हेड भी थोड़ा मूव कर रहा है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लॉक कर लेते हैं। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। ठीक है, हम 10 पे एक की फ्रेम क्रिएट किए, उसको ऐसे ही रहने देते हैं और 15 पे क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट को, ये जो रजिस्ट्रेशन और पीवट पॉइंट है, इसको नीचे ले आएंगे और इसको थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके डाउन कर लेंगे। अब 25 में और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हेड को थोड़ा इधर मूव करेंगे और ये जो हैंड है ना, इसको यहाँ मूव करेंगे। अच्छा, हैंड नीचे है ना, तो बॉडी के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब फिर 35 में और एक की फ्रेम ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको, ठीक है, इसको फिर ये पिवट पॉइंट को नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा नीचे लाएंगे। ठीक है, और इस सब को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन ऐड कर लेंगे। अब देखेंगे, इसको इतना तक कॉपी कर लेंगे और थोड़ा फ्रेम छोड़ के इसको यहाँ पे रख लेंगे और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए रिवर्स फ्रेम जो है, रिवर्स फ्रेम पे क्लिक कर ले। ये हमारा जो फ्रेम से रिवर्स हो गया। अब मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा रही हूँ, देखिए कैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना हमको। अब हम इसको थोड़ा और भी थोड़ा अगर नेचुरल आप लाना चाहते हैं, ये पहले जो फ्रेम क्रिएट किया इसको फिर कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और देखिए ये जो थर्ड में जो की फ्रेम है हमारा 130 में, देखिए हमारा लेफ्ट हैंड कुछ काम नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये इसको
हम अगर इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको थोड़ा, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसको बॉडी के ऊपर ले आते हैं। हम देखते हैं ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो पिवट पॉइंट है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया कहीं पे, इसीलिए ये इससे निकल जा रहा है। अब मैं इसीलिए बोली थी तो रिगिंग करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, तो देखिए कैसा दिख रहा है रिगिंग में, हैंड कैसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है, देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। अब देखिए अब इसको फिर कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, और वही सेम प्रोसेस रिवर्स राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो देखिए रिवर्स फ्रेम है, इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे जो ऑडियो था, मैं यहाँ पे थोड़ा ऑडियो ला रही हूँ। यहाँ पे हमारा ऑडियो था, वहाँ पे था, यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ ताकि ऑडियो के हिसाब से चले। यहाँ पे और एक गलती से की फ्रेम लग गया, क्लियर की फ्रेम, यहाँ पे हम थोड़ा ऐड करते हैं 5, हाँ यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये हम रिमूव कर रहे हैं, यहाँ तक है। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। जब तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए जब मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखा रही हूँ, ये जब लिपसिंग कर रहा है कैरेक्टर, ये जो हमारा जो ऑडियो है ना उसी के हिसाब से ये लिपसिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जैसे कि लग रहा है ऑडियो का जो ट्रैक हमने डाले हैं उसका जो वॉइस ओवर है ये कैरेक्टर के वॉइस ओवर से मैच नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, मिसमैच हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या कर, देखिए हमने यहाँ पे जो हमने क्या हेड सिंबल पे अपना जो लिपसिंग का एनिमेशन डाले थे, ठीक है, यहाँ पे डाले थे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये सीखे थे ना, हमने हेड सिंबल के अंदर जाके माउथ को सिंबल बनाया था और डिफरेंट शेप्स क्रिएट किए थे, और यहाँ पे हम अपना ऑडियो को इंपोर्ट किए थे। उसी के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट में जाके इसको सिलेक्ट करके क्रिएट किए थे ना। तो देखिए, तो हम जब बाहर आ गए, तो बाहर हमने अभी क्या किया, हम बाहर जो टाइमलाइन हमारा है तो वहाँ पे हमने अब ये टॉकिंग एनिमेशन का क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो की फ्रेम्स बनाया है, देखिए कहाँ गया हेड सिंबल, देखिए ये यहाँ पे हेड है, हेड सिंबल है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने की फ्रेम्स बनाया था, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम ये की फ्रेम सिलेक्ट किए, ये 10 में है, ठीक है, पहले हम 10 में बनाया था कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है, फ्रेम पे जाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है लास्ट है, ठीक है, ये 10 में है, ये ठीक है। यहाँ पे जो 15 में है ये भी ठीक है, 15 में है। ये की फ्रेम 25 है, ये 25 है।
ये है 35, ये भी 35 में है। तो अभी आगे देखेंगे, अभी 61 में हमारा की फ्रेम है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा यहाँ पे देखिए 35 में ही है, तो इसीलिए हमारा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो की फ्रेम है 61, यहाँ पे हम 61 ऐड करके एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये की फ्रेम है 71 और यहाँ पे हमने 71 ऐड करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा है 81 ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारा है 86। देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। ठीक है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करी हूँ, यहाँ पे हमारा जो मेन टाइमलाइन में हमने जो की फ्रेम क्रिएट किए थे। ठीक है, अब मैं क्या करी हूँ, अब ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें हम वही नंबर मतलब सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? देखिए जब भी हम मेन टाइमलाइन पर न्यू की फ्रेम क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल में ऑब्जेक्ट सेक्शन चेक कर लेना एक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक सिंबल के प्लेबैक सेटिंग्स में फर्स्ट फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, समझे? देखिए अगर मैं टाइमलाइन पर मेरा की फ्रेम यहाँ पे देखिए 61 पर है अभी। ठीक है, तो लेकिन प्रॉपर्टीज पैनल में फर्स्ट फ्रेम में, अभी देखिए प्रॉपर्टीज पैनल में फर्स्ट फ्रेम में, ठीक है, ये कितना नंबर अभी है, 1 है। ये 1 शो कर रहा है कि नहीं? तो मेरी इनसाइड एनिमेशन उन एक्सपेक्टेड पोजीशन से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमारा मतलब 61 की फ्रेम में हमारा यहाँ पे कैरेक्टर का लिप सिंक हमने कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो ये ग्राफिक सिंबल का प्लेबैक सेटिंग है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मेरे सेटअप में मैंने फर्स्ट फ्रेम को 35 यहाँ पे हमने जब 65 हमारा जो 61 यहाँ पे की फ्रेम है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके फर्स्ट फ्रेम में इसको भी 61, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, सॉरी मैं यहाँ पे, हाँ हेड को सिलेक्ट कीजिए। देख यहाँ पे हमारा 61 है। ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पे हम जाएंगे 71 में, हम यहाँ पे देखिए 71 है। फिर यहाँ पे हम जाएंगे 81 है और यहाँ पे 86 है, यहाँ पे पे कर लिए थे शायद। देखिए और यहाँ पे अभी हमारा देखिए यहाँ पे हमने नहीं किए थे। ठीक है, इसलिए हमारा 10 दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अभी हमारा कितना है, 115 में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 115 हम कर लेंगे, फिर एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, हमारा कितना है, 120 है, तो यहाँ पे 120 क्लिक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 130 है, इसको एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 140 है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 170 है, इसको भी एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 180 है, फिर यहाँ पे हमारा 190 है और यहाँ पे हमारा 195 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं हमारा कैरेक्टर कैसे दिखता है। ठीक है, देखिए इसमें हमको और एक बात मैं बता रही हूँ आपको, इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे जो मेन टाइमलाइन में हमारा जहाँ पे हमने की फ्रेम्स क्रिएट किए हैं और हमने यहाँ पे ट्विन्स अप्लाई किए हैं, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑब्जेक्ट पे वही करेक्ट फ्रेम पोजीशन से मतलब सिलेक्ट करके हम वहाँ पे वही सेम पोजीशन यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, इससे मेरा ग्राफिक सिंबल का प्लेबैक उस की फ्रेम से करेक्ट फ्रेम पोजीशन से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और जो लिप सिंक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है वो ऑडियो के साथ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। तो अगर फर्स्ट फ्रेम प्रॉपरली सेट नहीं है तो माउथ एनिमेशन आगे या पीछे शिफ्ट हो सकती है और ऑडियो और लिप सिंक मैच नहीं करेगा। मैं वही सेम चीज़ आपको बता रही थी ना, हमारा फिर क्या हो जाएगा, मिसमैच होगा, आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगा ऑडियो के साथ। ऑडियो कुछ
होगा और आप हमारा माउथ का जो लिप सिंक होगा वो भी दूसरा होगा। तो इसीलिए ये सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं अब ये कैसे लिप सिंक कर एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम झूठे हो। अब देखिए कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आई का एनिमेशन किए थे, हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि आई क्लोज दिखा रहा है ना थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने क्योंकि बहुत कम की फ्रेम्स यूज़ करके हमने आई ब्लिंकिंग किया था। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्लोज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके फ्रेम पिकर में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे फिर क्लोज है, यहाँ पे फिर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये कैसा दिख रहा है। दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम अब देखिए कैसा दिख रहा है। ये जो पीछे आ रहा है ना, ये हमारा रेफरेंस इमेज है, इसको हमने यहाँ पे रखा है। इसे अभी देखिए हम डिलीट कर दे, अब कैसा दिख रहा है। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हमने बेसिक टॉक एनिमेशन क्रिएट करना सीखा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा और आप इजीली समझ पाए होंगे। तो मैं हर ट्यूटोरियल को सिंपल, डिटेल्ड और बिगिनर फ्रेंडली रखने की कोशिश करती हूँ ताकि जो लोग एनिमेशन बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं वो भी इजीली फॉलो कर सकें, ठीक है। अगर मेरी ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे और भी यूज़फुल ट्यूटोरियल्स क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो thank you so much for watching. Keep learning, keep practicing, and I will see you in the next tutorial. Bye bye.